आपका फिर से हमारे इस चैनल पे स्वागत है। हम इससे पहले कई क्लास दे चुके हैं केमिस्ट्री के बाबू, तो उसको आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा था कि अगर आपको लोइस प्रतीक आज अष्टक नियम है, ये सबको फॉलो करते हुए अगर आप मेरी इस नई क्लास में आप आ रहे हो तो समझो इस IPSC नियम आपको मैंने आपके सामने रखा हूँ, ये सारी क्लासेस आपको समझ आने लगेगी। मैंने कहा था कि सबसे पहले आप जाके मेरे वीडियो को जाके देखो, और वीडियो जो मैंने दिया था आप मेरे डिस्क्रिप्शन पे जाके क्लिक करके देखेंगे तो सारी वीडियो आप वहाँ पर क्या है प्ले लिस्ट में पड़ा रहेगा। तो उस प्ले लिस्ट में जाके हमारी फर्स्ट वीडियो सेकेंड जैसे जैसे वीडियो आपके सामने मैंने चढ़ाता गया, मतलब आपकी वीडियो को हमने अपडेट करते गए और केमिस्ट्री को हम अपडेट करते जा रहे हैं। मतलब क्या है, आपको बताया था कि सबसे मैं छोटी से छोटी क्लास आपको धीरे धीरे पढ़ाता जाऊंगा। अब छोटी छोटी क्लास को हम लोग बड़ा करने वाले हैं। तो मैंने कहा था सबसे पहले कि IPSC नियम को हम लोग किस तरह पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि अष्टक नियम को फॉलो करना होगा आपको, फिर अष्टक नियम को फॉलो करने के बाद लुईस प्रतीक को फॉलो करना होगा। लुईस प्रतीक आपने फॉलो कर लिया तो फिर आपको बांड बनाना सीखना होगा। बांड बनाना सीख लिए तो बांड बनाने के बाद आपको मैंने इस पर लेके आया IPSC नेम पे। तो मैंने इससे पहले आपको एक वीडियो दिया था जिसमें एकल बांड की चर्चा मैंने किया था IPSC नेम के तहत, ठीक है। तो IPSC नेम में हमने बताया था कि अगर एल्केन रहेगा तो आपका एकल बांड होगा, एल्कीन रहेगा तो डबल बांड होगा, एल्काइन होगा तो ट्रिपल बांड होगा। अब ये भी हमने बताया था कि जो एकल बांड होता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक में आता है, और जो आपका डबल बांड और ट्रिपल बांड होता है वो आपके किस में आता है बाबू, आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक में आता है। अब पूछोगे ये दोनों किसके पार्ट है, तो मैंने बताया था संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक ये हाइड्रोजन के क्या है, हाइड्रोजन आपके हाइड्रोजन की वैल्यू की है। हाइड्रोजन आप दिमाग में रख लो कि हाइड्रोकार्बनिक यौगिक क्या होता है। हाइड्रोकार्बनिक यौगिक के दो पार्ट थे, एलिफैटिक और एरोमेटिक। एलिफैटिक के दो पार्ट थे, संतृप्त और असंतृप्त। ये इसको मैंने सेटिस्फाइड करके आया हूं। अब आपको बताया भाई कि एल्केन किसको कहेंगे, एल्काइन किसे कहेंगे और एल्कीन किसे कहेंगे, ये आपको मैंने बताया था, ठीक है। तो सारा हमने डिफिनेशन के द्वारा आपको सामान्य सूत्र भी दिया था। पहला मैंने ये दिया था CnH2n प्लस कितना बाबू 2 दिया था। तो समझ लीजिए जब मैं आपको ऐसा दिया था तो इसमें कौन सा हमने जिक्र किया था, एल्केन का नाम लिखा था, एल्केन का नाम लिखा था। और मैंने कहा था जब एल्केन लगेगा तो सिंगल बॉन्ड का प्रयोग होगा। ये बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड, कौन सा, सिंगल बॉन्ड का प्रयोग मैंने करके दिखाया था। ये तो हमने आप कहा था कि थोड़ा सा शार्ट कर लेते हैं, और इससे पहले हमने बता चुके थे, और एकल बॉन्ड का हमने जिक्र IPSC नेम में कर चुके हैं। अब एकल बॉन्ड के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इसी के साथ आप लोग हमारी वीडियो को देखते जाइए। अगर आपको पसंद आती है तो आप जाइए, मैंने कहा डिस्क्रिप्शन में जाके जब चेकेंगे तो सारे चेक करेंगे तो सारे आपके सामने प्लेलिस्ट में खुल के हमारी वीडियो आ जाएगी। अगर आप फर्स्ट टाइम जो अगर हमारी वीडियो पे आ रहे हो तो सबसे पहले आप जाइएगा लुईस प्रतीक और लुईस बिंदु को सीख के आइएगा। इसके बाद यहाँ पर जब आएंगे आप लोग तो आपको विधिवत समझ आएगा कि किस प्रकार से IPSC नेम सर ने बता रहे हैं, क्यों इसमें जो एकल बांड लग रहा है, क्यों इसमें डबल बांड लग रहा है, क्यों इसमें ट्रिपल बांड लग रहा है। इसी प्रकार से आप लोग पढ़ते जाइएगा, और इसी के माध्यम से आप लोग को धीरे धीरे सारी हम अपडेट जो जितनी भी आपको मैं क्लासेस दूंगा वो हर रोज कुछ न कुछ अलग देता रहूंगा आपको, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो ये इसका नाम आ गया सिंगल बॉन्ड, फर्स्ट की कंडीशन में आया था। और दूसरा ये किसके अंदर आता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक, संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक के अंदर आता है। हाइड्रोकार्बनिक इसमें समय नहीं लूंगा क्योंकि हम लोग IPSC नेम पढ़ने जा रहे थे, यौगिक होगा ये हमने बताया था। और एकल बॉन्ड का निर्माण होता है, एकल बॉन्ड का जब निर्माण होगा तो उसमें कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा एकल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में देखा जाएगा, ना किसी अलग एलिमेंट के रूप में देखा जाएगा। कार्बन कार्बन के बीच में अगर आपका क्या बनता है, एकल बॉन्ड। मैंने क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो कार्बन श्रृंखला है, कार्बन श्रृंखला में जब पढ़ रहे हैं तो एकल बॉन्ड को हम लोग खोजेंगे, डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को, लेकिन कार्बन कार्बन से सहयोग होना चाहिए, ठीक है। आइए चेक कर लेते हैं। अगला हो गया CnH2n, N हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं एल्कीन, बोलते हैं क्या बोलते हैं, एल्कीन। अब देखिए एल्कीन लगना ही क्या हो गया, डबल बॉन्ड का निर्माण कर गया। डबल बॉन्ड मतलब आपका डबल बॉन्ड इस प्रकार का होता है, डबल बॉन्ड का निर्माण करेगा, डबल, एक मिनट सॉरी यार, डबल बॉन्ड का निर्माण करेगा, बॉन्ड का निर्माण करेगा। इसके बाद मतलब हम लोग इसी को बोलते हैं द्वितीय बंध, कौन सा, द्वितीय बंध का निर्माण करेगा,
आपसे पूछ देता है, कभी कभी ऑप्शन दे देता है कि एल्कीन कौन सा एल्कीन है, कौन सा एल्कीन का सूत्र है। आपसे 3 ऑप्शन देगा और बोलेगा इनमें से कोई नहीं, बताइए एल्कीन का सूत्र कौन है। तो आपको तीनों सूत्र लिख देना है, देखना है कि एल्कीन में कौन आता है। जब इन लग गया तो समझ जाना कि ये कौन सा होगा, CnH2n रहेगा, तो आप एल्कीन कहलाएगा। जो सूत्र आप बनाओगे वो क्या है, उसके बीच में डबल बॉन्ड का प्रयोग किया जाएगा, ये आप लोगों को बताया था मैंने। तीसरी कंडीशन आपके सामने रखना हो, देखिए CnH2n माइनस कितना होगा 2, ये क्या हो गया, एल्काइन हो जाता है, एल्काइन के नाम से जाना जाता है। इसको आयन पढ़ा जाता है, ये ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण करेगा, मतलब तृतीय बंध। कौन सा, तृतीय बंध का निर्माण करेगा, बंध का निर्माण करता है। ये सारी चीजें मैंने कहानी में अपडेट करके दिखा दी, लेकिन हम लोग पढ़ने वाले क्या है, आईपीसी नेम पढ़ने वाले, IUPAC नेम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और इससे पहले मैंने एक दे दिया था आप लोग को, लिंक पे जाइएगा, मेरे लिंक पे आपको लिंक दिया गया है, उस पर जाके डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक को क्लिक करिएगा, आपके सामने सारी वीडियो आपको सामने आ जाएगी। और उसमें आपको दिखाया गया है कि एकल बॉन्ड किस प्रकार से हम लोग सर्टिफाइड करके आपको दिए थे कि किस प्रकार से कार्बन कार्बन से, अगर एकल बॉन्ड समझ पा रहे हो तो दूसरा बॉन्ड भी आपको समझाने जा रहा हूँ। तीसरा मैंने बताया था कि एकल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, एकल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, अगर ये तीनों में मेंशन किया जाएगा तो सबसे खतरनाक बॉन्ड कौन होता है, ये वाला सबसे अच्छा वाला बॉन्ड ये होता है, इसलिए गिनती की दर से होगी सबसे पहले जिस पर आपका डबल बॉन्ड होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसकी जो है उनके बीच में सिग्मा और पाई बॉन्ड को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। ये दिमाग में रखिएगा कि इसमें जो आपका सिग्मा एक पाई है, इसमें क्या है, ये आपका दो ऐसे आए होंगे, एक तो सिग्मा होगा, दो आपका पाई बॉन्ड, इसलिए क्या होता है जल्दी से टूट जाता है, क्योंकि अच्छा संबंध नहीं होता है। यदि प्लस और माइनस का संबंध अच्छा नहीं है तो क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है, अगर प्लस प्लस लेके आओगे, प्लस प्लस कभी जुड़ेगा ही नहीं, आप लोग जानते हो। और जब भी अगर समान ऋणात्मक वैल्यू रखा जाता है या समान धनात्मक वैल्यू रखी जाएगी तो दोनों कभी भी अपने में संपर्क नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर अगला बंदा पॉजिटिव है तो दूसरा भी बंदा पॉजिटिव है, ना लेगा ना देगा, ना उधारी है किसी के पास, ना लेगा ना देगा। मैंने कहा कि जब उधारी उसके पास नहीं बचा, वो ऑलरेडी बंदा जो बंदा लिया है, समझो अगर एक बंदे के पास जो 50 रुपए ऑलरेडी है और उधारी लेगा, उसको 50 रुपए में कोई वस्तु खरीदनी है तो उसको पास पूरा 50 है, और दूसरा भी बंदा आया 50, अब इसको भी वो 50 रुपए की वस्तु खरीदना उसके पास अवेलेबल है, यानी दोनों सेम है। यदि किसी व्यक्ति के 50 रुपए व्यक्ति के पास चाहिए लेकिन उतनी वस्तु तो नहीं ले पाएगा, तो क्या करेगा, अपने में बराबर की थोड़ी साझी करने के लिए 5-5 का डिवाइडेशन कर लेते हैं अपने में, ताकि वो जल्दी से क्या हो जाए, सही हो जाए। ये 5 इसमें से दे देगा तो और बढ़ जाएगा, तो ये 45 हो गया, और देखिए 5 निकला तो ये भी 45 हो गया, मतलब सेम वैल्यू बनाना चाहेगा। तो ये क्या होगा, बराबर की साझेदारी करने के कंडीशन को बताते हैं। ठीक है, तो आइए चेक करते रहते हैं। तो हम लोग तो सबसे पहले आएंगे ऐसे ने ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने क्लास दे चुका हूँ आप लोगों को बच्चों, आप लोग इसको ध्यान से आप लोग पढ़ते जाइएगा। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक हटा रहा हूँ। ठीक है, आइए चेक कर लेते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक आएगा तो एकल बॉन्ड का निर्माण करता है, और संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक आएगा तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण करता है। इसको आराम से सीख लीजिए। तो हम बात करेंगे सबसे पहले इसकी पूरा फुल फॉर्म क्या होता है। फुल फॉर्म लिख लिया है, नेशनल यूनियन माने आप जानते हो एक प्रकार का समूह होता है, यूनियन ऑफ प्योर माने शुद्ध होता है, एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, क्या हो, केमिस्ट्री। ओके, अब हमने इसके पहले आप लोगों को साड़ी दिया था, मैंने कहा आप लोग साड़ी याद कर लीजिएगा। जो आप लोगों को मैंने साड़ी बहुत अच्छी तरह से दिया था, उसको एक बार मैं फिर से लिखना चाहूंगा। यदि पूर्व लग्न है तब, यदि पूर्व लग्न है तब, मतलब आप समझ पा रहे हो, पूर्व लग्न है तब इसको हम लोग बोलते हैं प्रेफिक्स, बोले थे मैंने बोला था प्रेफिक्स, क्या हो जाएगा, प्रेफिक्स। यदि आपके सामने मैं अगर देता हूं क्या बाबू, मूल शब्द, कौन सा शब्द, मूल शब्द मतलब कार्बन की कितनी मूल शब्द हमने इसको बोलते थे, रूट वर्ड, कौन सा, रूट वर्ड आपके सामने आएगा। अगर मैं आपके सामने अनुलग्न रखता हूं, अनुलग्न, तो आप लिखिए इसको बोलेंगे प्राइमरी सफिक्स हो जाता है, सफिक्स। और इसके बाद क्रियात्मक समूह मैंने लिखा था,
और मैंने एक चीज बताया था कि गिनती सबसे पहले उधरी से होगी जिधर क्रियात्मक समूह लगा रहेगा। सबसे पहले गिनती उधरी से होगी जिधर क्रियात्मक समूह लगा रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। कौन सा? फंक्शनल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? आप लोगों को अगर लगेगा कि बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं तो आप लोग इसकी भी क्या बोलते हैं वेलोसिटी बढ़ा लीजिएगा वेग, और आप इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए जाइएगा। आपकी सेटिंग में दिया रहता है, इसकी स्पीड बढ़ा लीजिएगा। टाइमिंग की किस टाइम में आपको कितने मिनट में देख लेना है, तो आप लोग टाइमिंग बढ़ा के देखेंगे तो जल्दी से खत्म हो जाएगा। देख लेंगे अच्छी तरह से टाइमिंग उसको बढ़ा के देखते रहिएगा, ठीक है। अगर कुछ लोगों को लगेगा कि हाँ धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं और अच्छा समझ आ रहा है तो धीरे धीरे पढ़िएगा। आप जितना वाच करेंगे आपके ऊपर है, आप उतना सर्च करेंगे आपके दिमाग में चलता रहेगा यार इसको इसी प्रकार से हम लोग पढ़े हैं, तो इसी प्रकार से हम पढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। आराम से पढ़ाते जा रहे हैं। अब देखिएगा, अब हम लोग इसको डिवाइडेशन किए थे अलग अलग भागों में, ठीक है। तो क्या मैंने कहा कि क्रियात्मक समूह होगा तो कार्बन की गिनती, केवल कार्बन की बात कर रहा हूँ क्योंकि हमने पढ़ाया है हाइड्रोकार्बनिक यौगिक, ठीक है। यदि आपको मैंने हाइड्रोकार्बनिक यौगिक पढ़ा है तो उसका ही संबंध मैं यहाँ पर दूंगा ना बाबू। चलिए देख लीजिएगा, अगर आपके पास क्या है Br है, क्या है बाबू Br, तो हम लोग लिखेंगे ब्रोमो। क्या लिखेंगे? ब्रोमो। क्या यदि पूर्व लग्न है तब, यानी प्रीफिक्स है तब। आप जब भी अगर कोई भी मैं आपको स्ट्रक्चर दिया हूं तो उसमें अगर पूर्व लग्न का जिक्र किया गया है तो सबसे पहले पूर्व लग्न का नाम लिखा जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे मैं साड़ी बनाया हूं उसी तरह से आप लोग भी साड़ी बना लीजिएगा और उसी तरह से आपको नाम भी लिखना होगा। पहले आपका प्रीफिक्स आता है, फिर इसके बाद क्या आता है, प्रीफिक्स का नाम पहले लिखा जाएगा, इसके बाद रूट का नाम आएगा, फिर इसके बाद प्राइमरी सफिक्स मतलब इसका वैल्यू आएगी, फिर इसके बाद क्रियात्मक समूह। इसको सफिक्स भी बोला जाता है, कुछ इसकी वैल्यू होगी जो सफिक्स होगी, सफिक्स के रूप में आएगा जो वहां भी लिखने वाले हैं। तो Br का मतलब ब्रोमो, Cl देखिएगा, Cl अच्छे से लिख दे रहे हैं, इसको हम लोग क्लोरो बोलते हैं। ये हैलोजन परिवार के एलिमेंट है सब। तो आयोडो क्या हो जाएगा? आयोडो, ठीक है। अब इसके बाद CH3 है तो इसको हम लोग बोलते हैं मेथिल। क्या बोलते हैं बाबू? मेथिल लग जाएगा। जब एक कार्बन को गिनती करते जब गिनती करते इस समय क्या होता है, जब छूट जाता है तब हम लोग क्या लिखते हैं? मेथिल लिखते हैं। जब मैंने अभी ये स्ट्रक्चर देके आप लोगों को समझाऊंगा, उसको देख लीजिएगा क्यों ऐसे मेथिल लिखा जाता है, क्यों इसको जो है अगले बंदे को क्यों C2H5 को हम लोग क्या एथिल लिखते हैं, ये भी आप लोग को चेक कराया जाएगा, ठीक है। अगर ROR के रूप में आया तब क्या होगा? ईथर क्या नाम जानते हैं? इसको बोलते हैं एल्कोक्सी आप कर लेंगे। यदि आपके पास C1 पहला कार्बन है तो आप क्या लिखोगे? मेथ लिखोगे, ओके। क्या लिखेंगे? मेथ। और दूसरा आ गया C2 तो आप समझ पा रहे हो एथ लिखा जाएगा। और C3 है मेथेट प्रोप, आपका प्रोप हो जाएगा। फिर C4 है तो आप क्या लिखोगे? ब्यूट हो जाएगा। मतलब हम लोग बट इंग्लिश में पढ़ोगे तो भाई बट हो जाएगा, बट हम लोग इसको इसके आपके इंटरनेशनल यूनियन पे आपके क्या लेवल पढ़ रहे हैं बाबू? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी आपका जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मतलब ये आपके कार्बन सारी श्रृंखला कार्बन के रूप में आएगी, तो हम लोग कार्बन के रूप में लेने जा रहे हैं। तो देखिए C1 C2 C3 मतलब C1 का मतलब 1 कार्बन, C2 का मतलब 2 कार्बन, C3 का मतलब 3 और 4, इसी तरह आपको 10 तक याद करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, C1 इतना, C2 इतना और C3 का मतलब हो गया क्या बाबू? 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? प्रो। और 4 के लिए क्या लिखोगे? बट लिखोगे। C5 के लिए क्या लिखोगे? पेंट लिखोगे। क्या लिखोगे बाबू? पेंट। और C6 के लिए क्या हो जाएगा? हेक्स हो जाएगा, ठीक है। C7 के लिए हेप्ट हो जाएगा। तो थोड़ी बहुत अगर त्रुटि आती है तो उसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा और पूछ लीजिएगा क्या कोई दिक्कत आ रही है तो बता देना, क्योंकि कभी कभी हो जाता है कि आप समझ नहीं पाते बातों को, तो हम उसको फिर से सेटिस्फाइड करा देंगे आप लोगों को, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आएगी तब। ऑक्ट के लिए ऑक्ट रखेंगे, फिर इसके बाद नॉन है तो नॉन ही रखेंगे, नॉन होगा। फिर ये C10 के लिए डेक होगा, ठीक। और डेक और एकल बांड आएगा। अब आएंगे प्राइमरी में, हमने कहा एकल बांड के लिए हम लोग एन लगाएंगे, डबल बांड के लिए क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे, और ट्रिपल बांड के लिए क्या लगाएंगे? आई लगाएंगे। कुछ लोग इसको इंग्लिश में नहीं समझ पाते तो भाई ऐसे समझ लो, एन हो जाएगा, ओके। ये क्या हो जाएगा? इन हो जाएगा, ओके। ये हो जाएगा आइन हो जाएगा। आप लोग घबराइएगा मत, 1% घबराने की जरूरत नहीं। मैंने इससे पहले जिक्र कर चुका हूँ इसका जो ऑक्सिलरी का क्या होता है क्या नहीं होता, सारी चीजें मैंने आईपीसी नेम में दी। तो हम लोग केवल आईपीसी नेम को बनाने के जरिए कुछ खोजते हैं। अगर C डबल ओ एच होता है, अगर क्रियात्मक समूह में C डबल ओ एच आता है
तो आप क्या लिख देंगे, ओइक एसिड। क्या लिख देंगे, ओइक एसिड। देखिए कल हमने कुछ और पढ़ा था, उसमें ध्यान से पूरा से नोट कर लीजिएगा, इसमें कुछ मैं छोड़ने वाला। और इसके बाद क्या हो जाएगा, CHO है तो आप समझ गए कि और लग जाएगा। अगर आपका क्या है OH लगा है तो आप समझ गए कि और लग जाएगा। और यानी कितना लगा है, 2 लगा है, तो आप क्या लिखोगे, एमीन लिख देंगे। क्या लिख देंगे, एमीन लिख देंगे। CONH2 लगा है तो आप समझ पा रहे हो, तो एमाइड लिख देंगे, एमाइल। हाँ एमाइल हो जाएगा, एमाइल कर लीजिएगा, एमाइड हो जाएगा जो भी। तो इस प्रकार से आपका IPC नेम आएगा, तो आप लोग चेक करते रहिएगा। मैंने कहा कुछ आप लोग को दिखाऊंगा। इसी प्रकार से हम लोग समझते जा रहे हैं। सबसे पहले क्रियात्मक समूह का गिनती। मैंने कहा था कि अगर आपका कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला आएगी तो सबसे पहले आप क्रियात्मक समूह को ध्यान दोगे। गिनती उधरी से होगी जिधर क्रियात्मक समूह लगा रहेगा। क्रियात्मक समूह देखो ये है, फंक्शनल ग्रुप इसको बोला जाता है। गिनती आप इधर से करोगे, लेकिन लिखते समय आप इसको ध्यान में रख के लिखेंगे। गिनती उधरी से होगी कार्बन की जिधर क्या होगा, क्रियात्मक समूह होगा। कोई ताकत नहीं रोक पाएगी, जिस साइड होगा, लेफ्ट होगा या राइट होगा, उसी से गिना, उसी साइड से आपको गिनना पड़ेगा। चलिए देख चेक कर लेते हैं। थोड़ी सी मैं यहाँ जगह देता हूँ, अगर इसका प्रयोग करूंगा तो आप लोगों को बता दूं। इससे पहले मैंने लिखवा दिया हूँ, अच्छे से उतार लीजिएगा। इससे पहले वाली वीडियो हमारी देखिएगा, आपको आनंद आएगा। जैसे ही आनंद आएगा आप इसको भी देखना चाहेंगे। मैं विश्वास देता हूँ कि आप लोग अवश्य देखेंगे। आइए चेक कर लेते हैं। अगर आपका एग्जाम्पल नंबर आपको मैं एक तो देते था। इससे पहले मैंने एकल बांड पढ़ाया था, एक बार फिर से जिक्र करता हूँ एकल बांड का। मैंने कहा था एकल बांड तो ऑलरेडी पढ़ा ही चुका हूँ, लेकिन आप लोग उसको ध्यान में रखते हुए इसको आप लोग फॉलो करना होगा, डबल बांड और ट्रिपल बांड। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की वैल्यू मैंने आपको दे दिया है। यहाँ 2 हो गया, CH2 हो गया, CH3 हो गया। अब बताइए एकल बांड को फॉलो किया, नंबर 1 एकल बांड को फॉलो कर रहा। मैंने कहा कि कार्बन की बारीक कक्षा में 4 होते हैं और 4 की जरूरत पड़ती है, तो 4 3 7 1 8। मैंने कहा स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको मैंने समझा दिया लुईस प्रतीक में। आप लोगों को केवल नाम जानना है। इधर दोनों तरफ से गिनती हो जाएगी, 1 2 3 4। 4 का मतलब हो गया, क्या हो गया बाबू, 4 का मतलब ब्यूट, तो आप लिख देंगे ब्यूट। मैंने कहा स्टेप बाय, नाम लिखते समय आपको स्टेप चेक करना है। इसमें देखो कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो इसमें है। हमने कहा जो जिसको गिनने पर उसकी वैल्यू मतलब जो भी कार्बन छूट जाता है तब जाके CH3 का नाम लिखा जाता है मेथिल। जब नहीं छूट रहा है, गिनने पे नहीं छूट रहा है, तो आप उसकी गिनती करके डायरेक्ट उसका नाम लिखिएगा। मैं ये आपको लोगों को हमेशा बताता जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरह पढ़िएगा, आनंद आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो आइएगा देखते हैं। एकल बांड है बाबू, ये भी एकल बांड। एकल बांड तो हम लोग क्या जोड़ देंगे, N। क्या जोड़ेंगे, N। बहुत आराम से याद कर लेंगे। ये तो सर्टिफाइड मैंने करा दिया था। दूसरे में आ जाते हैं। CH3 कुछ इस प्रकार से मैंने और कुछ रखा था, CH3, और यहाँ पर भी CH3, और यहाँ पर भी मैंने रखा था CH2 इस प्रकार से। यहाँ CH3 रख देता हूं। चलिए 2 है। गिनती मैंने कहा था कि उधर से होगा जिधर आपका कार्बन संख्या ज्यादा होगी, यानी ज्यादा भारी में होगा। मैंने कहा अब बताओ इस वाले कार्बन के लिए कार्बन 4 लोग लड़ रहे हैं यार, ये आप बताओ 4 लोगों का लड़ना। अब दिमाग में रख लो कि आपकी मैंने कहा था कार्बन की गिनती उधरी से होगी जिधर आपका क्रियात्मक समूह होगा। क्या क्रियात्मक समूह है? नहीं है। यदि क्रियात्मक समूह इसमें नजर नहीं आ रहा है तो आप दिमाग में रख लो कि ये भूल जाओ। बचा क्या? मैंने कहा जो गिनती करते समय कार्बन छूट जाता है उसका नाम पूर्व लग्न में लिखा जाता है। पूर्व लग्न में देखिए कौन छूट रहा है। चाहे ये वाली लाइन लेंगे तो भी 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, इधर से गिनेंगे तो भी 1 2 3 4 5। और लंबी से लंबी श्रृंखला मैंने कहा था कार्बन की पकड़ने की। कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला का आप ऐड करोगे, देखिएगा 1 2 3 4 5। 5 के मतलब यहां से गिनोगे तो भी 1 2 3 4 5, तो भी 1 2 छूट जा रहा है। इधर से गिनो 1 2, तो 2 भी छूट रहा है। 1 2 3 4 5। मैंने कहा आपको चाहे ऐसा मतलब दोबारा दोहराना भी नहीं है, चाहे ऐसे आओ चाहे आप ऐसे जाओ, समझ आ रहा है तो भी सही है, चाहे आप सीधा चले जाओ तो भी सही है। लेकिन जो छूट जाता है गिनती करते समय, जो छूट जाता है गिनती करते समय, उसका नाम अलग से हम लोग लिखते हैं। तो फिर चेकर इसका बना देते हैं आपके सामने। आप लोग पसंद आती है तो आप लोग नोट बनाते जाइएगा अच्छे से। ये हो जाएगा CH3। मैंने कहा यहाँ पर C लगा देता हूँ। CH कितना लगा दिया बाबू, यहाँ 3 लगा दिया। CH3 यहाँ पर भी मैंने लगा दिया। यहाँ पर CH2 और यहाँ पर क्या लगा दिया बाबू, CH3। मैंने कहा सब पूरा होगा। आइए चेक कर लेते हैं। तो गिनती मैंने कहा उधरी से होगा जिधर पूर्व लग्न मिलेगा। चाहे इसको पूर्व लग्न में एंट्री मान लो, पूर्व लग्न मिल रहा है कि नहीं, चाहे इसको पूर्व लग्न बना लो, चाहे इसको, कोई एक बंदा बनेगा
लेकिन आपका जिस कार्बन की गिनती हो जाएगी उसको अलग से आप नाम नहीं लिखोगे। मैं ये किसी एक को गिन ले रहा हूं, मेरे को ये अच्छा लग रहा है, 1 2 3 4 5, मैंने इसकी गिनती कर लिया। अब बताओ, मैंने कहा था जो गिनती करते समय छूट जाए उसका नाम अलग से। देखिएगा ये और ये अलग अलग है कि नहीं बाबू? तो बताओ 2 पे 2 बार मिले तो 2, 2 क्या लिखेंगे? 2, 2 क्या लिख देंगे? 2 बार मिला है तो इसलिए 2 पे 1 2 पे ए वाला, तो ये 2 बार लिख रहे हैं, 2 2 लिखेंगे तब 2 2। अब देखिएगा डाई लिख देंगे, डाई सी है, ये देखिएगा सी 2 बार, CH3 2 बार हो गया, डाई लिख दोगे तो समझ जाएगा 2 बार है। यहाँ पर क्या लिख दोगे आप लोग? मेथिल। क्या लिख दोगे? मेथिल। अब देखो, अब इसका नाम, अब तो ये फाइनल हो गया। मैंने कहा प्रोलग में जब फाइनल हो जाएगा तब अगले कंडीशन में बढ़ जाएगा। जो अगला स्टेप होगा आपका कार्बन को गिनने की तरीके और तजुर्बा जो है, मैंने आपको बताया था कि आप जब इसकी वैल्यू को छोड़ देते हो तो मैंने इसको अलग से किया। जो छूट जाता है वो पूर्व लग्न में आ गया। किस में आ गया? पूर्व लग्न में। छूटने के कारण पूर्व लग्न में आ रहा। अगर इसकी गिनती हो गई होती तो मैं इसका नाम पूर्व लग्न में नहीं जोड़ता, अब लेकिन जोड़ूंगा। देखिएगा एक CH3 और CH3 2 बार मिला, डाई लिखा, डाई लिखा। एक आप बताओ, अब देखो इसकी गिनती 1 2 3 4 5, 5 का मतलब हो गया पेंट। क्या लिखोगे? पेंट। और एकल बांड है, एक सब में एकल बांड। एकल बांड होने के कारण क्या लगा दोगे? एन लगा दोगे। सारी चीजें हमने कल चर्चा किया था, लेकिन आज जो पढ़ाने वाले हैं वो डबल बांड और ट्रिपल बांड का हम लोग बात करेंगे। चलिए आइए डबल बांड और ट्रिपल बांड की बात कर लिया जाए। किसकी बाबू? डबल बांड और ट्रिपल हो जाएगा, देख लीजिएगा। ट्रिपल बॉन्ड लिख लीजिएगा। बॉन्ड मतलब द्वितीय बंध। कौन सा बाबू? द्वितीय बंध और तृतीय बंध। तृतीय बंध का निर्माण हम लोग चेक करेंगे। अब देखिएगा मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर दे रहा हूं डबल। मैंने कहा कि अगर द्वितीय बंध होगा तो गिनती उधरी से होगी, कोई ताकत नहीं रोक पाएगा, लेकिन एक ताकत रोकेगी जिसका नाम है क्रियात्मक समूह। क्या नाम है? क्रियात्मक समूह। जब भी क्रियात्मक समूह लगेगा ना तो बांड को देखेगा ना किसी अलग पूर्व लग्न को देखेगा। गिनती आप उधर से करोगे जिधर क्रियात्मक समूह लगा रहेगा। लेकिन हम सबसे जिक्र करने जा रहे हैं डबल बांड की। यहाँ हो गया CH2, यहाँ हो जाएगा CH डबल बांड। आप चेक करते जाइए डबल बांड मैं अपने से नहीं लगा रहा हूं, इसका कुछ थॉट होगा तभी तो लगाया मैंने। अब देखिएगा 4 1 5 5 1 6 1 7 1 8। मैंने कहा था कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 होते हैं। 4 के बाद हुआ हाइड्रोजन से लिया 4 1 5, ये बांड हुआ 4 1 5 के बाद 6 7 और 8। आप लोग आराम से इसी प्रकार से गिनती कर लेना बाबू। समझ आ रहा है बाबू? इसी प्रकार से आप लोग गिनती करते जाइएगा। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट थोड़ा से। तो इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो डबल बांड हो गया, तो डबल बांड हुआ तो गिनती मैंने कहा उधरी से होगी जिधर गिनती करते समय, कार्बन की गिनती करते समय, ये 3 कर लीजिएगा, यहाँ पर बांड पूरा नहीं पा रहा। यदि आप कार्बन की गिनती करते समय आप उधरी से कार्बन की गिनती करेंगे जिधर आपका डबल बांड हो। समझ आ रहा है? डबल बांड होगा, एकल बांड को तब भूल जाए। मैंने कहा था डबल बांड इज स्पेशल, आपका स्पेशल वैल्यू है। आप दिमाग में रख लो, ये स्पेशल बांड है। आप दिमाग में ये बात रखो कि ये डबल बांड मजबूत क्यों होता है। मैंने कहा कि अगर 3 भाई और 2 भाई के अंतर अगर दिखा जाए तो डबल भाई में तो बराबर की साझेदारी तो हो ही जाती है यार। तेरे अगर 3 भाई हैं तो उनके बीच में विवाद तो पैदा होना ही। यार वो सोचेगा मेरे को आधा मिल जाए, तो वो सोचेगा इसमें भी मेरा आधा हिस्सा हो जाए। इसीलिए क्या होता है, ट्रिपल बांड को कभी भी मजबूत मत समझिएगा। हर समय मैं आपको याद कराना चाह रहा हूँ इस माध्यम से, डबल बांड हर समय मजबूत होता है, उनके बीच में कभी भी संबंध टूटता नहीं है जल्दी। जब भी होगा तो आधा बराबर साझेदारी भी हो जाती है। आइए चेक कर लेते हैं। आप गिनती इधर से करेंगे, जिधर से गिनने पर आपका बांड पहले पड़ेगा डबल बांड। इधर से गिनोगे तो ज्यादा हो जाएगा। देखिए 1 2 3 तीसरे नंबर पर पड़ रहा है। इधर से गिनने पे 1 2 2। मैंने कहा जिधर से गिनती करने पर कोई बांड या पूर्व लग्न या क्रियात्मक समूह पहले पड़ता है, गिनती उधर से होती है। चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ 1 2 पे पड़ गया, इसका मतलब इसका वाला बांड ए है, इसका वाला बांड ए है। ये 3 हो गया, इसका वाला बांड ए है, चौथा इसका बांड ए है और 5वें का बांड इधर चला जाएगा, नहीं दिखाया गया है। हाइड्रोजन को आप तोड़ोगे 3 भाग में, जैसे हाइड्रोजन है एक बांड है, इससे ऑलरेडी इससे जुड़ा है तो 3
हाइड्रोजन इधर भी लगेगा, हाइड्रोजन इधर भी लगेगा, इधर भी, तो 4 4 कितना हो गया 8 हो गया कि नहीं। इसी स्ट्रक्चर को आप लोग ध्यान रखते हुए काम करोगे, ठीक है। आगे चेक करते हैं, नाम लिख देते हैं जल्दी से। 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या लगाओगे, पेंट लगा दोगे। क्या लगा दोगे, पेंट। अब बताइएगा, अब इसमें डबल बॉन्ड है, मैंने कहा एकल बॉन्ड को भूल जाओगे, डबल बॉन्ड का नाम लिखेंगे इन। कुछ लोग देखिए इन के बाद जो है जितने नंबर पे मिलता है उसका नाम लिखते हैं 2। कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे भी। तो आप लोग डरिएगा मत कि सर ने ऐसे पढ़ाया तो ये ऐसा हो जाएगा। आप दोनों नाम इसमें सेटिस्फाइड कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, ज्यादा बेटर यही वाला होता है, क्योंकि कभी कभी 2 जगह मिल जाता है, तो उसके जगह उसके लिए क्या करते हो आप लोग, आइए उसके लिए भी हम लोग चेक करते हैं। डबल 2 जगह, अगर डबल बॉन्ड 2 जगह मिल जाता है, आप लोग इसके साथ मारते रहिएगा, अच्छा देखते रहिएगा आप लोग और नोट करते रहिएगा। इसके लिए भी सलाह मैं दूंगा, CH3 और यहाँ हो जाएगा CH डबल बॉन्ड, एक बार उसको भी देख लेते हैं। ये हो जाएगा CH, ध्यान दीजिएगा, CH डबल बॉन्ड, यहाँ हो जाएगा CH बाबू 3। गिनती किधर से होगी, जिधर से गिनने पर पूर्व लग्न पहले पड़ेगा, मतलब पूर्व लग्न नहीं है, क्या क्रियात्मक समूह है, नहीं है, पूर्व लग्न है, नहीं है। फिर मैंने कहा था तीसरा स्टेप आपको कौन सा चेक करना है, पहला आपको चेक करना होता है, दूसरा स्टेप चेक करना होता है, तीसरा स्टेप चेक करना होता है बॉन्ड। अगर इसमें से पहले कोई दूसरा आता है क्रियात्मक समूह, तो आप दूसरे की चेक करते हो, वो भी नहीं है। तीसरा जब मैंने चेक किया तो हाँ, तीसरे वाले वैल्यू में आपका क्या डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो गिनती आपकी जल्दी से होगी 1 2 3 4 5 6। हाँ, एक चीज और बात कर रहे हैं कि गिनती इधर से भी करोगे तो डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पे पड़ेगा, इधर से भी गिनती होगी, इधर से, दोनों तरफ से हो जाएगी। 1 2 देखिए 2 पे पड़ेगा, 1 2 2 पे ये भी मिला, इसका मतलब समझ गए हम लोग कि हाँ ये दूसरा बॉन्ड भी इसी पे मिल जाएगा। चलिए देखिए, तो ये हो जाएगा 1 2, आपका कितना तो 6 तो 6 के लिए आप लोग पूरा 6 का नंबराइज किए, क्या है हेक्स, क्या हो जाएगा बाबू, हेक्स। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ पर भी मिला है और डबल बॉन्ड यहाँ 4 पे 1 मिला है, 1 2 पे मिला है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 2,4 हो गया। लेकिन 2,4 इसके बाद डबल बॉन्ड मतलब 2 बार मिला तो इसको डाई क्या लिख दोगे, इन, ठीक है, हेक्सेन 2,4 डाइन इन, आप इसके वैल्यू का नाम लिखेंगे और इसी प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो रोक के देखते रहिएगा। आगे देखिएगा, ये तो हो गया आपका ये डबल बॉन्ड भी। डबल बॉन्ड के साथ हम लोग क्रियात्मक समूह का फिर थोड़ा सा यूज कर लेते हैं। CH डबल बॉन्ड, CH नहीं, अभी हम थोड़ा सा इसकी भी जिक्र कर लेते हैं। CH कितना बाबू 2CH, यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड CH कितना 2, देखो 4 2 6 2 8 ऐसे हुआ। अब देखो किधर से गिनने पर आपका पूर्व लग्न पहले पड़ रहा है, मतलब ये क्या बोलते हैं बॉन्ड पहले पड़ रहा है, अनुलग्न मिल रहा है कि नहीं। इसमें ना तो क्रियात्मक समूह है ना तो पूर्व लग्न, तो ध्यान किसको देना है, बॉन्ड को। चलिए चेक कर लेते हैं। हाँ, गिनती करेंगे, इधर से करेंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 2 दूसरे नंबर पर पड़ रहा है। जो पहले नंबर पे, बताओ किसी को अगर भूख लगी जल्दी से किसी को भोजन मिल जाता तो क्या करता है, उसको उसकी एनर्जी पूरा मिल जाती है। लेकिन किसी को बाद में कुछ दूरी और कई किलोमीटर, चलो आगे खाएंगे, आगे खाएंगे यार, कई किलोमीटर चले गए, इसी तरह ये बंदा यहीं पर ऐसे उठा, यहीं पर मिल गया इसको भोजन, एनर्जी उसका फुल हो गया, दूर जाने की आवश्यकता नहीं। ये बताओ ये दूर है, तो बताओ इसको बचाने कौन जाएगा यार, तो दूर वाले व्यक्ति को कोई जल्दी नहीं बचा पाता, दूर है तो कुछ टाइम लगेगा, यहाँ पर जल्दी पहुंच जाओगे, इसका मतलब इसका बॉन्ड मजबूत है। तो हम लोग बॉन्ड मजबूत होने का रीजन क्या है कि उसका संबंध अच्छा रहा होगा, रिलेशन बगल वाले से अच्छा है। जब रिलेशन अच्छा है तो आपकी गिनती इधर से होगी, 1 2 3 4 5 और 6। देखिएगा 2 नंबर पे मिला है, ये पहले नंबर पे एक तो ये डबल बॉन्ड मिल रहा है, दूसरे नंबर आपको चौथे नंबर पे आपका ये डबल बॉन्ड यहाँ पर मिला। देखो ये इसको कैसे लिखेंगे, 6 तो 6 के लिए आप लोग क्या लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैंने कहा था कि आपका जो नंबर होगा जिस नंबराइज से आपको मिलेगा, गिनती 1 2 और यहाँ पर लिख देंगे 4, इसको भी लिख देंगे डाई, क्या बाबू 1। ये भी आंसर होगा कि नहीं बाबू, इस प्रकार से आप लोग लिखते जाइएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि एक एक से स्ट्रक्चर आप लोगों को देते जाएंगे, आप लोगों को कुछ भी कंफ्यूजन करने वाली बातें नहीं करूंगा मैं। यहाँ हो जाएगा CH2, यहाँ डबल, चलिए CH यहाँ डबल बॉन्ड रख देते हैं, CH2 और यहाँ पर मैं C डबल OH लिखता हूँ। अब मैंने कहा अगर क्रियात्मक समूह लग जाएगा तो किसी को आपको ध्यान नहीं देना, गिनती करते समय बिना सोचे समझे क्रियात्मक समूह के पास आओगे। ये बाबू क्या है, क्रियात्मक समूह है, क्या है वो, क्रियात्मक समूह है। अगर ये क्रियात्मक समूह है, ध्यान दीजिएगा, क्रियात्मक समूह है बाबू। जब क्रियात्मक समूह है तो कार्बन इसमें लगा है कि नहीं, तो कार्बन की गिनती होगी, तो यहां से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6। मुझे बांट नहीं पता है कितने नंबर पे, मुझे देखना भी नहीं था, मैंने कहा है उधर से गिनती होगी जिधर क्रियात्मक समूह होगा। इसमें C डबल OH था, मैंने देख लिया C डबल OH, इसके लिए क्या लगाओगे OH से।
तो गिनती किया 1 2 3 4 5 6। मैंने कहा नाम लिखते समय क्रियात्मक समूह को लास्ट में जोड़ा जाता है। नाम लिखते समय क्रियात्मक समूह को कि जो आपका जो मीनिंग वैल्यूफुल है COOH ये वही एसिड, इसको हम लोग लास्ट में जोड़ेंगे। क्यों COOH? जैसे स्टेप बाय स्टेप मैंने बांटा है उसी तरह आपको लिखना भी है। तो आइए चेक कर लेते हैं। ये वही एसिड लास्ट में जुड़ेगा और लास्ट में मैंने लिखा भी है। अगर पूर्व लग्न होता तो मैं पहले लिखता, अगर आपका क्या होता अनुलग्न, ये तो आपको मालूम होगा। तो इसके बाद मूल रूट को लिखते हैं, एक के बाद इसके बाद ये वाला जोड़ेंगे, इसके बाद ये वाला, इसके बाद ये वाला जोड़ते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा हेक्स, क्या हो जाएगा हेक्स। और यहाँ पर कहाँ डबल बॉन्ड है, किसी की जरूरत नहीं है, केवल डबल बॉन्ड रहेगा। एक अगर एकल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड कहीं आपको संबंधित मिल जाता है तो एकल बॉन्ड भूल जाएगा कि उसकी गिनती नहीं करेंगे। ये एकल बॉन्ड लगा सब तो ये लिखना चाहिए। मैंने कहा जो बॉन्ड मजबूत होता है उसको पहले हम लोग ध्यान देते हैं। तो डबल बॉन्ड आपका मजबूत, इसकी अपेक्षा दो और पहले और दूसरे की अपेक्षा, मतलब पहले और तीसरे की अपेक्षा बहुत अच्छी अच्छा है। देखिएगा ये तीसरे पे पड़ रहा है, इसका नाम तीसरा कर देंगे। अब तीसरे पे मिल रहा है कौन भाई, तो यहाँ पर इन लिखेंगे। मैंने कहा जब कोई भी आप वावेल जोड़ोगे यार, इसको हम ई को हटा देंगे और ओइक एसिड डाल देंगे। क्या डाल देंगे? ओइक एसिड। क्या डाल देंगे? ओइक एसिड। बात समझ आई बाबू? ये आपका क्रियात्मक समूह में आ गया। क्रियात्मक समूह की गिनती 10 समूह की, लेकिन जोड़ते समय लास्ट में जोड़ा जाता है। ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। हमने कहा था आप लोग को ज्यादा समय देता रहूंगा। अगर आप लोग मेरा जो है वीडियो को लाइक करें और इसी तरह से बढ़ाते जाएं ताकि हम आगे की तरफ और क्लासेस दे पाए इच्छाजनक तरीके से, ठीक है। और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ हो जाएगा CH2 और हमने यहाँ पर रख दिया OH, देख लीजिएगा। और ये गलती हो जाएगी। चलिए 4 1 5 5 1 6 1 7 1 8 4 1 5 1 6 1 7 1 8, सही है। मैंने कहा गिनती उधारी समूह की जिधर क्रियात्मक समूह होगा, क्रियात्मक C है कि नहीं OH। कुछ लोग गिनती यहाँ से करते हैं, यहाँ से गिनती गलत हो जाएगी क्योंकि मैंने केवल बात किया है क्रियात्मक समूह की। किसकी बात किया हूं? क्रियात्मक समूह की, ठीक है। तो आप यहाँ से गिनती करोगे 1 2 3, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 5। ओके, तो गिनती मैंने किया था। कुछ ऐसे लोग बता रहे थे यार आपकी जो वीडियो थोड़ा से लो हो गई, ऐसे आप लोग उसकी क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, ऑटोमेटिक आपको साफ दिखाई देने लगेगा। क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा जाके सेटिंग में जाके, तो आपको साफ दिखने लगेगा। अगर क्वालिटी अच्छी है तो आप इसकी स्पीड भी बढ़ा के देख लीजिएगा। जैसे स्पीड बढ़ा के देखेंगे जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। आधे घंटे की वीडियो अगर मैं बना रहा हूँ धीरे धीरे, तो आप उसको जो है 15 मिनट में देख सकते हैं अगर जल्दी देखेंगे। तो हमने गिनती केवल कार्बन की किया है। किसका किया है? कार्बन की। तो मैंने कहा क्रियात्मक समूह लास्ट में मुझे जोड़ना है, क्रियात्मक समूह का नाम लास्ट में जोड़ना है, ये बात याद रख लीजिएगा। 1 2 3 4 5, 5 का मतलब हो गया पेंट। क्या हो जाएगा? पेंट। पेंट रखोगे। और यहाँ पर मैंने कहा डबल, अगर एकल बॉन्ड है, अगर उसी किसी के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है तो एकल बॉन्ड दिमाग से हटा देना। आप दिमाग से हटा दें, डबल बॉन्ड आया, मैंने इसके लिए क्या जोड़ देंगे? इन। कितने में मिल रहा है? 1 पे, तो 1 लिखना पड़ेगा इस बार। इन आपको मैंने कहा जब कोई भी आपका क्रियात्मक समूह जुड़ेगा OH है तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे? ऑल लगाएंगे। मैंने कल भी लिखाया था, आज भी लिखाया हूं, ऑल लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ऑल। ई को हटा दो, ऑल लगा देंगे। और जितने पे आ रहा है तो वहां 1 रख सकते थे, 1 इधर भी 1 रख दोगे, यहाँ चल जाएगा। अब थोड़ा से और आगे बढ़ते हैं। ये डबल बॉन्ड का प्रोसेस रहा है अब तक। डबल बॉन्ड आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सीख लिया होगा। मैं आशा नहीं, विश्वास रखता हूं कि आप लोग सीख रहे हो मेरे साथ। और एक चीज है कि आप लोग मेरे साथ नोट बनाते जाइएगा ताकि आपको पूरी वीडियो मैं इसी तरह देता रहूं। आप लोग मेरे नोट से पढ़िए और अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आने लगेगा। जब मैंने कहा जब किसी एक टीचर को आप लोग लाइक करोगे तभी तो आ गया है नोटिफिकेशन के साथ, आपके कमेंट के हिसाब से पढ़ाता जाएगा ना, दिन पे दिन अपडेट करता जाएगा अपने आप को, आपको भी अच्छा बताने का प्रयास करेगा। इसी तरह आप लोग देखते रहिएगा। ये हो जाएगा CH3। यहाँ पर मैंने डाल दिया CH2 और यहाँ पर मैंने डाल दिया CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर मैंने डाल दिया CH। यहाँ हो जाएगा Br, यहाँ हो जाएगा C डबल OH लिख देते, कोई दिक्कत। अब गिनती हम लोग उधर से करेंगे जिधर क्रियात्मक। मैं कुछ नहीं देखने वाला हूं, मैं केवल क्रियात्मक सबको देखूंगा। जब ये आप लोग मत पूछेंगे डबल बॉन्ड है तब क्या करूं, नहीं, कुछ नहीं देखना है आपको, केवल क्रियात्मक समूह देखना है तो देखना है, बस सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर हम क्रियात्मक समूह देखेंगे, इसमें कार्बन लगा है तो 1 2 3 4 5 6। बताओ 2 पे मेरे छूट जाए, 2 पे छूट रहा तो इसका मतलब 2 ब्रोमो हो जाएगा। मैंने कहा नाम लिखते समय इसका नाम पहले लिखा जाएगा क्योंकि पूर्व लग्न है, इसके बाद मूल शब्द, इसके बाद ये, इसके बॉन्ड को लिखा जाएगा, इसके बाद क्रियात्मक समूह का नाम लिखा जाएगा। जैसे मैं लिखा उसे आप लोग बांटते जाना, ठीक है। कमान
अब देखिएगा 6 और 6 के लिए हेक्स लगाओगे कि नहीं, हेक्स लगा देंगे। और यहाँ पर आपका मैंने कहा एकल बांड को भूल जाएंगे जब ये डबल बांड लगा रहेगा तब, तो मैंने ये लगा देंगे। कितने में मिल रहा था आपका तीसरे नंबर, तो आप तीसरा लगा दोगे, ये हो जाएगा इन लगेगा। मैंने कहा COOH लगा तो क्या जोड़ दोगे, वही के एसिड। अब इसी तरह हम लोग पढ़ते जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और आगे बढ़ लेते हैं। इसी तरह बहुत सारे स्ट्रक्चर है यार, आपको बता लो थक जाओगे आप लोग, बहुत सारे स्ट्रक्चर आपके सामने आने वाले हैं। CH3 CH2 आपके पास यहाँ Br मैं रख देता हूँ ऑलरेडी पहले से, Br रख देता हूँ, फिर इसके बाद CH की जगह यहाँ पर Cl रख देते हैं, फिर यहाँ पर CH, यहाँ डबल बॉन्ड लिख देते हैं CH, यहाँ COOH लिख देते हैं। चलिए अब गिनती किधर से होगी, कुछ बच्चे गलती कर जाते हैं, पूर्व लग्न को ध्यान देने लगते हैं। मैंने कहा कि क्रियात्मक समूह को ध्यान रखना है आपको, तो गिनती इधर से होगी 1 2 3, कार्बन की गिनती हो रही है 3 4 5 6, कार्बन की गिनती कर रहे हो। अब बताइए, मैंने कहा पूर्व लग्न का नाम पहले लिखा जाएगा, तो पूर्व लग्न का चौथा, पांचवा, चौथा। अब इसमें भी ध्यान दिया जाएगा कि बोरान पहले लिखा जाएगा, क्लोरीन मतलब क्लोराइड लिखा जाएगा। क्यों, मैं जब भी आप लोग आईपीसी नेम लिखते हो तो उसमें आप लोगों को एक चीज और ध्यान देना होता है, अल्फाबेट के तरीके से आपको लिखना है। अल्फाबेट मतलब बी पहले को पढ़ता, सी बाद में, इसलिए अल्फाबेट को ध्यान में रखते हुए नाम लिखोगे। नहीं 4 पे मिला, 4 नंबर पहले आता तो इसको क्लोरो लिख दी, गलत। आपको सबसे पहले ब्रोमो का नाम लिखा जाएगा, तो 5 ब्रोमो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 5 ब्रोमो। आप इसके बाद लिखेंगे 4 क्लोरो लिख देंगे, 4 क्लोरो। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 के लिए आप क्या लगा दोगे, हेक्स लगा दोगे। हेक्स के लिए आपको डबल बॉन्ड मिल गया, तो आप क्या जोड़ दोगे, इन जोड़ोगे। इन को जोड़ने के बाद कितने पे मिल रहा है, वो भी नंबर तो भी लिखना पड़ेगा, और 2 पे मिल रहा है, कितने पे, इधर से गिनोगे तो बॉन्ड इसका इससे पीछे वाला होता है 2, यहाँ हो जाएगा इन, यहाँ COOH हो गया, तो वही एसिड, क्या हो गया, एसिड। इससे बेस्ट क्लास आपको और मैं देना चाह रहा हूँ कि ताकि आप लोग इसको अगर समझ लेते हो तो मुझे अच्छी तरीके से इसको बताओ यार कि हाँ सर आप बहुत अच्छा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो उसके हिसाब से मैं आपको और अच्छे आपको जितनी भी क्लासेस आपको मैं देने वाला हूँ, बहुत अच्छा दूंगा क्लास। अगर आप लोग इसको सपोर्ट करोगे तब, अगर आपको समझ आती तभी सपोर्ट करेगा, ऐसा नहीं किया जाएगा समझ नहीं आई आपने लाइक कर दो, कोई मतलब नहीं है यार, समझ आए तभी लाइक करिएगा। मैंने इसे बोल रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं लाइक ही करूँ, मैं लाइक बढ़ाऊँ सब्सक्राइब, ये नहीं, आपको पसंद आएगा तभी। और अगर पसंद आता है तो अगर लाइक आपका सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो एक चीज आएगी, नोटिफिकेशन आप पे नहीं जाएगा जो भी मैं वीडियो डालूंगा। इसलिए बोलता हूँ कि आपकी अगर आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लेते हो, जो वीडियो देखने के बाद आपको सब्सक्राइब करना के लगता है कर लेना चाहिए कि अच्छी वीडियो मिल रही है, तो आपको करना चाहिए ताकि नोटिफिकेशन आराम से जा सके और मैं अच्छी तरह से आपको क्लास नहीं देता रहूँ इसी प्रकार से, ठीक है। तो आगे चलिएगा, देखते रहिएगा आप लोग। और हम लोग ट्रिपल बॉन्ड की जिक्र करेंगे क्योंकि हमारे पास इतना जो है कितना आप लोगों का आईपीसी, बहुत सारा आईपीसी में पढ़ाया जा सकता है, बहुत तरीके से पढ़ाया जाता है। एक चीज हमने और बता दिया, और अगले वीडियो में नेक्स्ट, इससे पहले वाले भी वीडियो में मैंने बहुत सारी जिक्र किया था आईपीसी नेम का, तो एकल बॉन्ड में बहुत सारी चीज समझा दिया हूं आपको, बट डबल बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड में अंतर बताना था आप लोगों को। तो डबल बॉन्ड की बात करते हैं, CH2 यहाँ हो जाएगा CH, यहाँ पर हो गया डबल बॉन्ड CH, फिर मैंने यहाँ पर रख दिया C, यहाँ पर मैंने ट्रिपल बॉन्ड का जिक्र कर दिया है, यहाँ हो जाएगा CH3। बताओ गिनती किधर से होगी, तो गिनती मैंने कहा था उधर से होगी जिधर डबल बॉन्ड होगा। कुछ लोग गिनती इधर से करने लगते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, अरे यार ट्रिपल बॉन्ड आ गए 1 2, गलत हो जाएगा। गिनती आपकी इधर से होगी, देखिए जगह से गिनने पर पहले डबल बॉन्ड पड़ेगा, 1 2 3 4, चौथे नंबर पड़ा है, 1 2 दूसरे ही नंबर पड़ रहा है, इसका मतलब गिनती इधर से होगी 1 2 3 4 5 6, जब 6 हो गया तो 1 2 3। अब बताओ 2 पे मिल रहा है और ये कितने पे मिल रहा है, 4 पे। इसका नाम देखो किस प्रकार से लिखा जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिए। तो इसका नाम आराम से लिखते जाइएगा, कुछ नहीं करना है, पहले आप इसकी वैल्यू का नाम लिखेंगे। मैंने कहा मूल शब्द पहले, इसमें ना तो पूर्व लग्न है ना तो क्रियात्मक समूह है। इससे पहले जब ये दोनों नहीं है तो हम लोग किसका नाम लिखेंगे बाबू, सबसे पहले मूल शब्द का नाम लिखा जाएगा। तो आपका कैट हुआ 6 के लिए हम लोग क्या लगा देंगे, हेक्स लगा देंगे। अब बताइए डबल बॉन्ड कितने नंबर पे, 2 पे, तो 2 डालेंगे, 2 आपका इन लगेगा, क्या लगेगा। फिर इसी प्रकार से कितने पे मिल रहा है, 5 पे, नहीं 4 पे मिल रहा, तो आप लिखोगे 4, आप यहाँ पर लिख दोगे इन, क्या लिख दोगे, इन। इस प्रकार का आंसर होगा। वो थोड़ा से यहाँ लिखेंगे हेक्स 2 इन 4 आयन लिखेंगे। इस प्रकार से आपका आईपीसी नेम बनाया जाएगा, ठीक है। और अगर
अब मैंने कहा 10 वाले और 11 वालों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कभी कभी 12 वालों में भी कुछ देता है, तो 12 वाले की क्लास के लिए भी मैं ये वीडियो देना चाहूंगा कि वो अपनी इस क्लास को सब्सक्राइब करके देखते रहे, ताकि वो नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी पूरा कर सके। या नोटिफिकेशन के हिसाब से आपको सारी क्वेश्चन हम लोग अपडेट करके देते रहे आपको, ठीक है। तो जो भी क्लास आपको चाहिए आपको बता देना कि हमको सर ये क्लास है, अगर दे देते तो बहुत अच्छा होता, तो मैं उस क्लास को अच्छे से आप लोगों को सेटिस्फाइड करके देता रहूंगा। अब समझाऊंगा भी कि किस प्रकार से ये होता है, किस प्रकार से नहीं होता है। मेरे बताने का अंदाज अगर आपको पसंद आएगा तो अच्छा से, अब मैंने एक बार बार कहूंगा कि सब्सक्राइब करके आपकी नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुंचती रहेगी। जब करोगे सब्सक्राइब तभी आपके यहाँ पहुंचेगी, ठीक है। तो ये चेक कर लेते, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। CH3 हो जाएगा CH, और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बॉन्ड का जिक्र करूंगा, डबल बॉन्ड CH, और यहाँ हो जाएगा C लगा लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ COOH। यहाँ पर बच्चे गड़बड़ा जाते हैं। गड़बड़ाने की वजह क्या है कि इसमें आप लोग के केवल बॉन्ड पे ध्यान देने लगते हो, बट आपको कुछ लोग बॉन्ड पे ध्यान देके गिनती दृष्टि कर देते हैं। लेकिन मैंने कहा क्रियात्मक समूह अगर है तो कोई ताकत नहीं है कि उसको उधर से गिनने पर, मतलब लेफ्ट राइट, मतलब राइट साइड से गिनने पर कोई रोक नहीं। यदि वो क्रियात्मक समूह राइट साइड में लगा है तो राइट साइड से गिनोगे, लेफ्ट साइड लगा होता तो लेफ्ट साइड से मैं इसकी गिनती करता। ये चेक कर लेते, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से लगा है। तो अब देखिएगा गजब नाम याद लिखने वाले हम लोग, 1 2 3 4 5 6। इस पर क्रियात्मक समूह हमने कहा कि लास्ट आपका लगा है COOH, तो हम लोग इसको अलग क्या करेंगे, लास्ट में जोड़ेंगे। तो सबसे पहले आप जिक्र करोगे, मैंने कहा ये बॉन्ड की जिक्र करोगे तो गिनती हम लोग करेंगे, तो गिनती तो हो ही जाएगी। 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए लगाएंगे हेक्स, क्या लगा देंगे हेक्स, और कितने पे पड़ रहा है 4 पे, तो 4 लगा दोगे। 4 के लिए आप लगाओगे इन, ठीक है। और ये ट्रिपल बॉन्ड किस पर मिल रहा है, डबल वैल्यू पे, यहाँ 2 लिख दोगे, और 2 के बाद क्या लगा दोगे आयन, आयन के बाद आप ये हटा दोगे, क्या जोड़ दोगे ओइक एसिड, क्या जोड़ेंगे ओइक एसिड। ये आपका सवाल। इस प्रकार से आपके सामने स्ट्रक्चर आपको दिया जाएगा। आप लोग इसी प्रकार से सारे IPC नेम अपने से भी बना सकते हैं, जैसे मैं बना रहा हूं आपके सामने। ये कठिन से कठिन भी सवाल मैंने आपको बताया कि इस तरह लगाया जाता है। आइए चेक कर लेते हैं उसको भी। CH2 यहाँ हो जाएगा OH, CH2 यहाँ पर OH लिख देता हूँ, यहाँ हो जाएगा CH2। एक मिनट मैं यहाँ पर C केवल रख देता हूँ, और यहाँ पर CH2, और यहाँ पर हो जाएगा OH। अब देख लीजिएगा, अब गिनती करेंगे। मैंने कहा गिनती उधर से करेंगे, थोड़ा सा कठिन आपको लग रहा होगा क्योंकि 3 क्रियात्मक समूह कहाँ से गिनती करोगे। मैंने कहा गिनती उधर से करना है जिधर से गिनने पर कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला पाई जा सकती है। अगर पाई जा रही है तो गिनती आप उधर से करिएगा, ओके। तो हम लोग गिनती इधर से करेंगे, 1 2 3, इसमें तो दोनों तरफ से हो जाएंगे। तो बताइएगा कितने कितने में छोड़ रहा है। पहले इसका नाम लिखेंगे, 1 2 3, 3 का मतलब प्रोब हो गया, क्या हो गया प्रोब। पहले तो ये लिखेंगे जितने मिल रहा है, 1 2 3 पे मिल रहा है तो 3 लिखेंगे। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, 3 कौन मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो पहले आप एकल बॉन्ड का जिक्र करिए। इनके बीच में एकल बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, ए, तो आप लोग लिखेंगे N। कितने में मिल रहा है, 1 2 3, तो आप पूरा लिख देंगे। ये मैंने कहा था आपको ये हटा देना, फिर यहाँ पर लिखना है 1 2 3 ट्राइऑल, क्या हो जाएगा, ट्राइऑल हो जाएगा। ये आंसर आता है। इससे बड़ा क्वेश्चन आप कोई नहीं बनने वाला। इसी तरह आप जोड़ के देखते रहिएगा। जो भी क्लास, जो भी आपको IPC नेम में दिक्कत आएगी या हमारे पढ़ाने में दिक्कत आई होगी,